रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। इसमें आयतन प्रसार गुणांक का मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ को अगर हम लेते हैं और उसके ताप में वृद्धि करते हैं, ताप में वृद्धि करने से पूरे आयतन में वृद्धि होती है। मान लीजिए एक कोई घनाकार टुकड़ा है किसी पदार्थ का, ठीक है, एक घन बना लेते हैं हम, ऐसे ही बनता है। कौन कर रहा है ऐसा? तो फिर ऐसे ही बनता होगा, इसका मतलब है ना। अब ये घन बना लिया अपन ने, तो ये क्या हो गया, घन बन गया, ठीक है। अब इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर, राइट। अगर हम इसमें ताप में वृद्धि करते हैं 1 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, तो इसकी भुजा कुछ बढ़ जाएगी। चलिए इसकी भुजा को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, मान लो कि इस तरीके से कुछ हो जाएगी इसकी भुजा, ठीक। तो अभी हो जाएगी 1 प्लस अल्फा सेंटीमीटर। जब हमने ताप में वृद्धि नहीं की थी तब घन के पदार्थ का आयतन, यानी घन का आयतन, भुजा का क्यूब, भुजा है 1 का क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद जब हमने 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि कर दी, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं प्रारंभिक घन का आयतन। फिर बाद में जब 1 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि कर दी हमने, तब नया घन का आयतन, तो यह आएगा आपके पास में कितना, 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब, इतने सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये नया आयतन आ गया। तो आयतन में वृद्धि कितनी हुई, बाद में आयतन बढ़ा हुआ मिला हमको। प्रारंभ में जितना आयतन था उसको हम घटा देंगे तो हमारे पास में आयतन में वृद्धि आ जाएगी। तो ये लिया आयतन में वृद्धि। आयतन को v से व्यक्त करते हैं तो आयतन की वृद्धि को डेल्टा v से व्यक्त कर दीजिए। 1 प्लस अल्फा का होल क्यूब माइनस 1। अब इसका होल क्यूब खोल लेते हैं, ठीक है, बनता है, बता देना अगर सही बोले तो। 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा माइनस 1, 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अभी हमको ये पता था पिछले बार जो हम डेरिवेशन करवा रहे थे रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में संबंध, तो हमने देखा था कि अल्फा स्क्वायर बहुत छोटी राशि है, तो अल्फा क्यूब तो और भी छोटी राशि होगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि अल्फा स्क्वायर व अल्फा क्यूब बहुत छोटी राशि हैं, ठीक है, अतः इन्हें क्या कर दें हम, छोड़ देने पर। तो फाइनली हमें आयतन में वृद्धि जो मिलेगी वो 3 अल्फा के बराबर मिलेगी। अब हम ये जानते हैं कि आयतन प्रसार गुणांक को गामा से व्यक्त करते हैं। गामा बराबर होता है डेल्टा v अपॉन v इंटू डेल्टा थीटा। तो डेल्टा v का मान हमारे पास में 3 अल्फा है, प्रारंभिक आयतन हमारे पास में 1 था, ताप में वृद्धि 1 डिग्री सेल्सियस की। तो रिजल्ट करके आया हमारे पास में गामा बराबर 3 अल्फा, राइट। बीटा बराबर 2 अल्फा और गामा बराबर 3 अल्फा। इसके सहारे हम एक बात और निकाल सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा का अगर अनुपात निकाला जाए 1:2:3 निकल करके आएगा।